वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है और आशा है कि ये भर्ती 1 लाख प्लस होने वाली है। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि ये चांस आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर इसमें सिलेक्शन आप नहीं ले पाए तो आप ये समझिए आप वंचित रह जाएंगे जॉब से, क्योंकि फिर इतने बड़े स्तर पर भर्ती आपको नहीं देखने को मिल सकती है। और आपको ये भी सूचना मिला होगा कि 8वां आवेग वेतन लगने जा रहा है, तो इससे पहले पहले आप मेहनत करके एक जॉब ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए और हर मैथ के जितने भी टाइप के प्रश्न हैं मैं प्रैक्टिस के रूप में आपको करवा रहा हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे और कम समय में कैसे हल करना है ये भी आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है, लगभग 2 घंटे की वीडियो। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और ये नेक्स्ट वीडियो है और वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए, रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो ये 8 है, ये जो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये 8 देखना है कि ये स्क्वायर है किसी का या क्यूब है। तो ये जो अगर 8 देखेंगे आप तो ये क्या है, 2 का क्यूब है। आपको पता है क्या है, 2 का ये क्यूब है। ठीक है, तो 2 का क्यूब जो क्यूब में आया, अगर यहाँ 3 बार आया 4 बार, तो उसी से आपको 6 में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 छक कितना हो गया, 18 वर्ष में हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ, इससे आसान कोई नहीं आपको बताने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अपना वास्तविक चाल के 3/5 से कोई व्यक्ति अपने दफ्तर से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, 3/5 की चाल से जब चलता है, 3/5 की चाल से चलता है तो क्या होता है कि 20 मिनट लेट पहुंचता है। अच्छा आप ये बताइए इसका अंतर क्या है, 3 और 5 का अंतर, 3 5 का अंतर आप कहेंगे 2 है। ठीक है, 2 ये समझिए कि जो इसका बीच का अंतर है 2 मिनट लेट पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बताया जा रहा है, 20। तो 2 से 20 को अगर हम काटेंगे तो 1 का मान हमें कितना मिल जाएगा, 10। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इस 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। किस में मल्टीप्लाई कर देना है, इस 3 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, और इधर करेंगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। पूछा क्या गया है यहाँ पे, वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में कितना समय लगेगा। अगर वो सही समय में जाएगी तो 30 मिनट में पहुंच जाएगी। इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और लेकिन वो लेट पहुंचने के लिए तब उसे कितना समय लगता था, 50। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक रेलगाड़ी बालीगंज से सियालदाह तक 20 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर घंटा की औसत गति से वापस आ जाती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। अच्छा आपको पता होगा कि आने जाने का अगर टाइम दे दिया जाए, आने जाने का अगर आपसे टाइम दे दिया जाए तो उसका औसत ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि एक फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। तो 20 और 30 चाल दिया गया है तो 20 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, 2 कहा गया है तो 2 हम रख देंगे, x प्लस वाई 20 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। इसी से हमें काट देना है, 0 से 0 काट देंगे, 5 छक 30। ठीक है, 5 छक 30, यहाँ कट गया 6 दूनी 12, 12 दूना 24, कितना आ गया, 24 किलोमीटर घंटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। हर प्रश्न को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आसानी से हल कर पाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न आप देखिए और सेकंडों में हल करिए। ठीक है, हर प्रश्न में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि पीतल एल्युमिनियम से 13 गुना एवं लोहा एल्युमिनियम से 12 गुना भारी है तो दोनों धातुओं की किस अनुपात में मिलाया जाए कि इससे बना मिश्रण एल्युमिनियम से 10 गुना भारी हो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, एक 13 गुना भारी है और एक 12 गुना भारी है। कहा गया इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का मिश्रण 10 गुना भारी हो। हम इसके बीच में मिक्सचर एलिगेशन वाला सिस्टम लगा देंगे। 12 से 10 निकालेंगे 2 बचेगा और 13 से 10 निकालेंगे 3 बचेगा, 2:3। 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आप देखते होंगे हर प्रश्न केवल 2 लाइनें में हल हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके और दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100%। 8% मतदाता ने वोट नहीं दिया, अगर 8 हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा 92%। अब 92% में मतदाता ने वोट दिया, आपको पता है, ठीक है। जिसमें से कुल उम्मीदवार में से 48% मत प्राप्त किया किसने, जीतने वाले ने। अगर जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किया तो हम आपसे पूछें कि हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, तो आप 92 में से 48 घटा देंगे तो 12 से 8 निकालेंगे, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ फिर 8 से 4 निकालेंगे 4, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया 44%। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। लेकिन जो वो उम्मीदवार हारा है वो कितने मतों से हारा है, 1100 मतों से हारा है। और इसका अंतर देखेंगे, ये 48 जीतने वाले पाया है, हारने वाले ने 44, तो इसका अंतर क्या है 4। तो ये 4 से हारा है, लेकिन बताया जा रहा है 11, तो 4% का मान कितना हो गया 1100, ठीक है। तो हमें 100% का मान निकालना है, तो 4 इसको हम सीधा सीधा काट देंगे, 4 एकम 4, 4 25 ही है 100। बराबर का तिरछा गुणा होता है 1100 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए, 25 0 0 25 0 0 25 एकम 25 5 और 25 एकम 25 27,500 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो हर प्रश्न को आपको ध्यान से देखना कह क्या रहा है, और आप इसके प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया, शेष का 25% खर्च करने का पश्चात उसके पास 480 बचे, तो राम के पास आरंभ में कितना धन था। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न, हर चीज़ मैंने क्या कहा अपने आप में 100 होता है। उसने 20% धन खो दिया, अगर 20% 100 में से खो दिया तो उसके पास क्या बचा 80%। अब कहा गया है देखिए शेष का 25%, मतलब 80 का 25%। 80 का 25% आपको पता होगा, मैं निकाल के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए निकालना। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया 80 का 25% 20 रुपये, मतलब 20। ये आपको पता चल गया कितना 20। तो शेष का 25% खर्च करने के पश्चात, अगर इसमें से उसने 20 खर्च कर दिया 80 में से, तो उसके पास कितना बचा 60। लेकिन बताया कितना जा रहा बचा 480, तो हम कह सकते हैं 60 के बराबर है 480। तो पूछा गया आरंभ में कितना था, आरंभ में मैंने कितना माना था 100, तो 6 8 48 बराबर का तिरछा गुणा 100 गुणे 8 करेंगे 800 इसका करेक्ट आंसर, जो कि बी में दिया गया है। तो हर प्रश्न को आपको देखना है कह क्या रहा है, और 1 सेकंड में हल करके निकल जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। यदि किसी वस्तु के उसके क्रय मूल्य के 5/6 भाग पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि होगा, आपको बताना है। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ दिया गया है 5/6। 5/6 का मतलब क्या हुआ, आपने 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया। जब आपने 6 रुपये के खरीदा और 5 रुपये का बेच दिया, तो आपको पता है 1 रुपये का आपको नुकसान हो गया। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने में खरीदा था 6 का, तो 100/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100/6 इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3/50 हुआ। 3/50 कहाँ लिखा है, सभी को पता है 3/50 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 16 सही 2/3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हर प्रश्न आपको सेकंडों में हल करने का तरीका आपको मालूम होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो 25 प्रश्न मैथ के आ रहे हैं, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप प्रैक्टिस करके चले जाइए और सिलेक्शन लेके चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके तरफ, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 5:6 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, 5:6 मतलब 5 का खरीदा आपने 6 का बेचा, तो स्वाभाविक है कि 1 रुपये आपने लाभ कमा लिया। किस पे कमा लिया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का खरीदा तो 5 पे कमाया। बस इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो गया 20%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। √12 + √12 + √12 ये अनंत तक चला गया। देखिए कभी भी अनंत तक चला जाए तो इसमें आपको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका अंतर 1 आए, जिसका अंतर 1 आए। जैसे यहाँ क्या लिखा है 12, 12 को हमें क्या मल्टीप्लाई करना, 3 चौक 12, ठीक है। ऐसा गुणा करना जिसका अंतर 1 आए। अब देखिए इसका डिफरेंस क्या 1 आ रहा है, तो जी बिल्कुल है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका उत्तर निकालने के लिए अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर हमारा हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला उत्तर होगा। तो यहाँ कौन सा चिन्ह है, आप कहेंगे प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर इसका हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। देखिए ऐसे प्रश्न को
बिल्कुल भी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शेष दिया जाए, तो सबसे पहले शेषफल दिया जाए, उसी को आपको संख्या मान लेना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या शेष प्राप्त होता है, पहले 21, तो 21 मान लीजिए संख्या है, उसी को आपने कहा गया है यहाँ पे 19 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या होगा, यहाँ 19 से भाग देंगे तो 19 एकम 19 शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा 2। इतना तो आपको मालूम है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो प्रश्न देखना है कह क्या रहा है, मिनटों में हर प्रश्न को हल करना है, और ये वही प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए हमारे पास संसाधन तो कम है, लेकिन आपको मैं जो प्रश्न करवाऊंगा वो एक कैप्सूल की बात होगा। ये समझे वही प्रश्न होंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। हमारे साथ आप जुड़ जाइए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अपने मित्र तक जो आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना लाइक आएगा इस वीडियो पे, जितना शेयर होंगे और जितने बच्चे देखेंगे, उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 7/18 और 3/16 5/12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब मासा। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जब कभी भी पूछा जाए महत्तम समापवर्तक और आपको भिन्न में प्रश्न दे दिया जाए, महत्तम समापवर्तक तो ऊपर का अंश क्या होगा उसका मासा निकलेगा, और नीचे का हर क्या है उसका लासा निकलेगा। इतना तो दिमाग आपका होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए लासा, तो अंश का क्या निकलेगा लासा, और हर का क्या निकलेगा मासा। ठीक है, तो ये आपका दिमाग पहले काम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्तक मतलब मासा निकालना है, तो ऊपर का हम क्या निकालेंगे मासा, और नीचे का क्या निकालेंगे लासा। तो 7 3 5, देखिए देखते ही मुझे पता चल गया कि 7 3 5 एक क्या है, विषम संख्या है, इसका सदैव भी मासा हम निकालेंगे तो एक ही प्राप्त होगा। इतना तो दिमाग काम करना चाहिए। मैं निकाल के तो नहीं बताने वाला हूँ। 7 3 5 क्योंकि डिफरेंस है भाई, भिन्न है, तो इसका मासा एक आने वाला है। अब नीचे 18 16 12 का लासा, देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या है 1/44 प्राप्त होता, तो यही हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, केवल लास्ट में भी दिया गया है। 18 16 12 का लासा क्या हो जाएगा 44, 144, तो 1/144 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को तो आप नैनो सेकंड में कर पाएंगे, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए बस। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का लासा क्या होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो 9, 8 9 का लासा पूछा गया है। तो देखिए डिफरेंस, एक सम है एक विषम है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका लासा यही होने वाला है। तो 8 9 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगा। देखिए सबसे इजी प्रश्न है। अंश में 20% बढ़ाना है, हर में 25। हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, मैंने कहा 100। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। अगर अंश में 20 बढ़ गया तो कितना हो गया 120। हर में 25 बढ़ गया तो कितना हो गया 125। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब इतना बढ़ाने पर जो इसका भिन्न प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है 3/5। ये आपको पता हो गया। अब हमें पता है बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा, तो 125 थे, यहाँ क्या हो गया 375, और 120 पंचे क्या हो गया 600। हम इसी को काट देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो इसको 75 से अगर हम काट दें तो 75 पंचे 375 होगा, 75 अट्ठे कितना हो जाएगा 600। तो 5/8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, और 100% है ऐसे प्रश्न रिपीट जरूर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। 5 सही 1/4 प्लस 6 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/6 का मान क्या होगा। देखिए मैं इसको शॉर्टकट तरीका आपसे बताऊं, कम टाइम में हल कैसे करना है। तो ये 5 6 7 जोड़ लीजिए आप, 5 6 7 तीनों आप जोड़ लीजिए। अगर आपने तीनों को ऐड किया तो 5 और 6 कितना हुआ 11, और 11 7 कितना हो गया 18। इनको अलग रख दीजिए। अब 1/4 प्लस 2/3 और 1/6 को आप ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो लासा आएगा 12, 4 3 12, और 3 चौक 4 दूनी 8 12, 6 दूनी 12। इतना आपको आना चाहिए। तो 8 3 कितना हुआ 11, और 11 2 कितना हुआ 13, 13 बटा कितना हुआ 13/12, 13/12। इसको हम भाग दे के अगर चाह जाए तो कितना लिख सकते हैं, आप कहेंगे 1 सही 1/12 लिख सकते हैं। आपको इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तब आपको कुछ नहीं आ पाएगा, अभी के अभी तैयारी छोड़ दीजिए। इतना ईजी तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1 सही 1/12। अब देखिए यहाँ कितना था 18, यहाँ कितना था 18।
अब 18 में आपको क्या करना है, एक सही 1/12 जोड़ देना है। तो 18 और 1 हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 19। तो 19 सही 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। √80 माइनस √112 बटा √45 माइनस √63 का आंसर क्या होगा। देखिए √80 को अगर मैं तोड़ता हूं तो आप कहेंगे √16 मल्टीप्लाई √5 में तोड़ देंगे, ये आपको पता है। फिर माइनस दिया गया है। फिर आप अगर 112 को तोड़ते हैं तो √16 और मल्टीप्लाई √7 में तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए 45 को मैं तोड़ता हूँ तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, √9 गुणे √5 और फिर माइनस है। फिर यहाँ मैं 63 को तोड़ता हूँ तो √9 गुणे √7। ठीक। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ऊपर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे ऊपर कॉमन ले सकते हैं √16 को। अगर हम √16 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा √5 और माइनस का √7। ऐसे नीचे हम किसको कॉमन ले लेंगे, √9 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा √5 और माइनस √7। तो √5 माइनस √7 कट जाएगा, बचा क्या, आप कहेंगे √16 बटा √9 बचा। इसको अगर हम बाहर करेंगे तो 16 का आ जाएगा 4, 9 का आ जाएगा 3, तो 4/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ पे दिया गया 4/3, ये ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 3 1 कम 3 है, एक 4/3 कहा जाए या एक सही 1/3 कहा जाए, बात एक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए कहा गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है। एक पॉइंट आपको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी दोस्त 15 वस्तु कहा गया था तो मैं यहाँ 15 लिख दूंगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं आपसे पूछूं खरीदा उसने कितने में, तो आप कहेंगे देखिए क्रय क्या होता है, इसके सामने वाला होता है। खरीदा उसने कितने में, 10 रुपये में। बेचा उसने कितने में, आप कहेंगे बेचा उसने 15 रुपये में। ये इतना तो दिमाग होना चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई करके समझाने के लिए बताया है। तो खरीदा 10 रुपये में, बेचा 15 रुपये में। तो अगर कोई चीज़ आप 10 रुपये में खरीदते हैं, 15 में बेचते हैं, तो लाभ कितना मिला 5 रुपये का। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने पे खरीदा था, 10 का, भाग देंगे 10 दहम्मा 100, 10 × 50%, करेक्ट आंसर जो कि सी में दिया गया है। तो कितना ही इजी प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको बस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 20 परिणामों का औसत 25 है और 25 परिणामों का औसत 20 है तो दोनों परिणामों को मिलाने पर नए औसत का मान ज्ञात करें। देखिए सबसे इजी प्रश्न ये भी है। 20 परिणामों का औसत 25, 25 को 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 मतलब 500 हो जाएगा। फिर 25 परिणामों का औसत 20, तो 25 दूना फिर हम 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो मुझे टोटल कितना मिल गया, आप कहेंगे जोड़ेंगे टोटल तो मुझे मिल चुका है 1000। कितने, तो यहाँ 20 परिणाम था और यहाँ पे कितना परिणाम था 25। तो 20 और 25 परिणाम कितना हो गया, आप कहेंगे दोनों जोड़ लेंगे तो टोटल परिणाम कितना था 20 25 45। तो 1000 बटा 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 5 9 45 और 5 बिसैया 100 मतलब 200 बटा 9। 200 बटा 9 इसको और काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो अगर हम काट दें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है। और फिर 9 दूनी 18। अब देखिए बार बार जाएगा तो इस पर बार लग जाएगा 22.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। तो है बहुत प्रश्न इजी, बस देखना है कह क्या रहा है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा गया यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा उसके चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। तो देखिए हर चीज़ मैंने आपसे बार बार कहा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100। तो लंबाई में 10% की वृद्धि मतलब 110 कर दीजिए। ठीक। चौड़ाई में 10% की कमी मतलब 90 कर दीजिए। ठीक है। बटा हमें पता है 100 से इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 11 9 कितना हुआ 99।
हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100, लेकिन मिला कितना 99। कितनी कमी मिली 1 की, तो 1% की कमी जो कि बी में दिया गया है। तो प्रश्न देखो कह क्या रहा है और तुरंत माइंड लगाओ, कलम लगाने की उठाने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। अगला प्रश्न आपकी तरफ है, इसका उत्तर आपको देना है। वह संख्या कौन सी है जिसे 7, 16, 43, 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्याएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर हो। जैसे यहाँ है 7, 16 मतलब 7/16 बराबर 43, 79 मतलब 43/79। ये दोनों आपस में बराबर हों, समानुपाती हों, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, तो कहा गया क्या जोड़ा जाए। ऐसे प्रश्न में अगर आपको कम टाइम में हल करना है तो क्या करना है, ऑप्शन उठाना है। अगर आप ऑप्शन उठाते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं जैसे 2 ऑप्शन उठाया तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 16 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ तक समझ में आए तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। ऐसे 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 79 में 2 जोड़ेंगे तो 81। 45 81 1/2 नहीं आएगा। इससे ये पता चला कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसे अगर मैं देख रहा हूँ, जैसे 5 उठाता हूँ तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 16 5 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इसको मैं काटता हूँ तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, कितना मिला 4/7। ऐसे 5 इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो 43 5 कितना होगा 48, और 79 5 कितना हो जाएगा 84। तो इसको काटूंगा तो 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, तो 4/7 4/7 बराबर हो गया। इससे ये पता चला कि ऑप्शन सी सही है। ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कम टाइम में कैसे हल करना है। अदरवाइज आप यक्स लगा के हल कर सकते हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं यक्स लगा के भी समझा सकता हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 50,000 है तो 2 वर्ष बाद वह कितनी होगी। देखिए, कभी भी ऐसे प्रश्न को हल करना है कम टाइम में तो आप क्या करिए, जो ये 4% बढ़ती है इसको भिन्न में बदलिए। 4% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 1/25। कैसे मैंने किया, 4/100 कर दिया और 4/100 को मैंने कर दिया डिवाइड, तो कितना आया 1/25। मतलब कि 25 जनसंख्या तो मेरी थी, लेकिन एक बढ़ गई तो कितना हो गया 26 एक साल में। लेकिन ये इसे कितने साल चला, 2 साल, तो मैं 2 बार कर दूंगा 25 से 26। तो 25 से 26 हुआ तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 25 यहाँ कितना हुआ 625। 26 26 यहाँ 26 26 यहाँ कितना हुआ, अगर हम देखेंगे तो 26 26 जो हम अगर मल्टीप्लाई करते होंगे तो ये हो जाएगा 676। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब देखिए 625 यहाँ है, लेकिन बताया कितना जा रहा है, बताया कितना जा रहा है 50,000। तो ये कितना गुना है, ये कितना गुना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, भाग देना होगा। अगर आप 625 से 50,000 में भाग देते हैं तो देखिए ये कितनी बार में जाएगा, 625 1250, दुन्ना चौका हो जाएगा 10, और इसके मतलब ये कितनी बार में कटेगा 625 को अगर मैं इसको काटता हूँ अब देखिए, जैसे मैं 625 से इस 50,000 में भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा, 625 अट्ठे कितना होता है, 625 अट्ठे अगर आप छोटा भी काट कर सकते हैं या डायरेक्ट काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 625 अट्ठे होता है 5000, एक जीरो बच गया तो कितना हो गया 80 गुना।
625 से अगर आप 50,000 में भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा? 80 गुना। इससे क्या पता चला, जो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 676। तो 80 को 676 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 छक 48, किसके पीछे 8 आ रहा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने के लिए हम देख सकते हैं 8 छक 48, 8 सत्ते 56, 60 और 8 छक 48 54। तो कितना इजी प्रश्न है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए और प्रश्न का उत्तर पाइए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी तरफ है, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। तदनुसार उस विक्रेता को लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भाई आप ये बताइए, 60 चीजें आपने बेचा और 15 चीजों के बराबर तो आपको लाभ ही मिल चुका है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ कितना मिला? आपने कहे 15 लाभ मिला। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। कितने चीजों पे मिला है? 60 चीजों पे, इसी पे 15 मिल गया। मतलब आपने खरीदा कितना था? 45, क्योंकि 60 से 15 माइनस कर देंगे। टोटल 60 बेचने पे तो 15 चीज मिला है लाभ, तो मतलब 45 चीज ही आपने खरीदा था। तो 15 3 45, 100/3 हुआ। और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी ने 25% हानि सहित एक कलाई घड़ी 2400 में बेची और 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस दर पर कलाई घड़ी बेचनी चाहिए थी? देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न और बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब भाई 25% हानि पर आपने घड़ी को 2400 में बेच दी, तो हर चीज़ अपने आप में क्या होता है मैं बार बार बताता हूँ। 100 में से 25% आपने घटा दिया तो कितना बचा? 75%। मतलब 75% के बराबर आपने घड़ी को बेच दिया है 2400 में। अब कहा क्या गया है? कहा यह गया है कि हमें 25% लाभ पर बेचना हो, तो 100 पे 25 और जोड़िए, कितना हुआ? 125 पे हमें बेचना है। बस खत्म कहानी। 25 3 75, देखिए मैं काटता हूँ इसको, 25 3 75 और 25 पंचे 125। 3 से काटेंगे 800 बार में, बराबर का तिरछा गुणा 8 पंचे 40, 4000, जो कि बी में दिया गया। तो कितना इजी है, बस आपको देखना है, समझना है कह क्या रहा है और तुरंत छाप दीजिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। मेरे पास जितने भी प्रश्न हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और इस बार सिलेक्शन का कारण भी यही बनेंगे। इसलिए एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं करना है, अपने मित्र तक शेयर करना है। कम से कम 5000 बच्चे देखेंगे तब दूसरी वीडियो आएगी, अदरवाइज मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तेल के मूल्यों में 25% वृद्धि पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े? देखिए, अगर ऐसा प्रश्न बने 25% वृद्धि होने पर कितना कम करे कि खर्च ना बढ़े, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है 25% वृद्धि कहा जाए तो 25 × 100 करना है। अगर वृद्धि यहाँ कहा जाए तो 125 कर देना है 100 में जोड़ के। कमी कहा जाए तो इसमें घटा देना है 100 में। कमी कहा जाता तो हम 25 से घटा देते तो 75 हो जाता 100 में, लेकिन वृद्धि कहा गया तो मैंने जोड़ दिया। ठीक, तो 25 पंचे 125, 5 से मैंने 100 में भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 20%। और 20% कहाँ है? आपने कहा ऑप्शन बी में। आप ऑप्शन बी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे मुस्कुराते हुए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। यदि किसी आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, ऐसे प्रश्न को क्या करना है कि अपने हिसाब से एक आपको संख्या मानक मान लेना है। जैसे मैं मान लेता हूँ उसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई भी 30 है। आपके दिमाग में ये आया होगा कि मैंने 30 ही क्यों माना, तो मैं सबसे पहले आप बता दूं यहाँ क्या कहा गया? 1/3। तो मुझे ऐसा प्रश्न या ऐसा संख्या मानना है जो नीचे वाले हर से कट जाए, इसलिए मैंने 30 माना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई मैंने 30 मान ली, चौड़ाई 30 मान ली। कहा गया 1/3 बढ़ा दिया जाए तो 30 का 1/3 क्या हो जाएगा? 10, और अगर 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। फिर कहा गया उसकी चौड़ाई में 1/3 कम कर दिया जाए। 30 का अगर हम 1/3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और अगर 10 कम कर देंगे 30 से तो कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मेरा क्षेत्रफल बन चुका है 3 × 9 = 900। इसका क्षेत्रफल मेरा बन चुका है 800। ठीक है, पूछा गया प्रतिशत, कितना प्रतिशत की कमी हुई? अगर हम देखेंगे तो यह 900 से कितना हो गया? 800। कितना प्रतिशत की कमी हुई? 100। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितने में से? 900 में से। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 100/9। तो 100/9 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 100/9 कहाँ दिया गया है, तो आप
ऑप्शन देखते हुए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 11 से 1/9 क्या होता है 100, 11 9 99 11 9 99 100, 100/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए 72% कर्मचारी तो चाय पीते ही हैं और 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 72 44 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 4 2 6, 4 2 6 और 7 4 11, 116% कर्मचारी हो गए। अब आपको पता है हर चीज़ अपने आप में क्या होता है, हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, लेकिन यहाँ 16 बढ़ गए, तो 16 जो बढ़े ये दोनों पीने वाले हैं, लेकिन यहाँ कितना बताया गया दोनों पीते हैं 40, तो 16% के बराबर हो गया 40। ठीक है, तो विद्यालय में कुल कितने हैं? तो विद्यालय में कुल के लिए हम क्या करेंगे 100, इसको काटेंगे 4 चौक 16, 4 25 यहाँ 100, 4 से 40 को काटूंगा 10 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होगा 25 ढामा 250 कर्मचारी हैं वहाँ पे विद्यालय में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रुपये 1200 की एक राशि ए बी तथा सी 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है, तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा? देखिए 1200 रुपये जो है ये 3 लोगों का है, हिस्सा तीनों लोग का क्या है 5 7 13, तो 7 5 12 और 12 13 कितना हुआ 25, मैंने तीनों का हिस्सा जोड़ लिया। ठीक है, अब कहा क्या गया है सी तथा बी के हिस्सा का अंतर, सी कितना है 7, बी कितना है 13, इन दोनों का अंतर कितना आया 6। कितना इजी प्रश्न था, बस आपने काटा 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200 बराबर, सॉरी दोस्त 48 गुणे 6 कितना होगा? तो आप कहेंगे 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24 और 4 28, 288 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सीता व गीता मिलकर किसी कार्य को करने के लिए रुपये 600 प्राप्त करती हैं। इसी कार्य को सीता अकेले 15 दिनों में व गीता अकेले 20 दिनों में कर सकती है। यदि ये दोनों रीता को भी अपने साथ लगा लें तो यह कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाता है। तो प्राप्त धन में रीता का भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न था। रुपए कितने मिले हैं 600, काम कितने लोग कर रहे हैं आप कहेंगे 3 लोग। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे सीता कितने दिन में कंप्लीट करती है 15 दिन में, गीता कितने दिन में कंप्लीट करती है 20 दिन में, लेकिन सीता गीता के साथ क्या होता है रीता भी आ जाती है और 3 लोग मिलके कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 5 दिन में। बट टोटल काम के लिए क्या करूंगा, लासा ले लूंगा, लासा आ गया 60, भाग दिया 60 में तो कितना हुआ 15 चौका 60, 20 से मैंने 60 में दिया तो 3 बार में, और 5 से 60 में मैंने भाग दिया तो 12 बार में। अब मैं आपसे पूछूं कि सीता एक दिन में कितना काम करती है, आप कहेंगे 4 भाग करती है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि गीता कितना काम करती है, आप कहेंगे 3 काम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सीता गीता रीता तीनों की मिलके कितना करती हैं, आप कहेंगे 12। तो कितना इजी है, आपको मिल चुका सीता 4 काम, गीता 3 काम, और तीनों मिलके अगर 12 करती है तो 4 3 7 में से अगर मैं 12 निकाल दूंगा तो 5 काम कौन किया, रीता ने किया। तो बस लग चुका है 4:3:5 में एक रेशियो बन चुका। तो 4 3 7 5 12, टोटल 12, लेकिन टोटल यहाँ कितना 600, तो 600 किसके बराबर है 12 के। अगर मैं काटूंगा तो 1 का मान मुझे कितना मिला 50, कितना मिला 50। रीता का हिस्सा पूछा गया था तो रीता कहाँ पे, यहाँ 5 पे है, तो 50 गुणे 5 कितना हुआ 250, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए इतना इजी प्रश्न मैं बताने वाला तो नहीं था, लेकिन आ गया है सामने, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत ईजी प्रश्न है। अगर 8 घंटे में भरता है, 16 घंटे में खाली करता है, अगर आप इसका लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। मैं मानता हूँ टंकी की टोटल 16 लीटर की, इसको आप डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16, 16 1 कम 16, ठीक है
16 एक कम 16, मतलब 2 भरता है तो 1 खाली कर देता है। माइनस करूंगा 2 से 1 तो कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे टोटल टंकी कितनी लीटर की 16, 1 से 16 में भाग देंगे तो 16 ही प्राप्त होगा। तो 16 घंटे में भर जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया था। बहुत ही ईजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 4 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? देखिए एग्जामिनर इसमें आपको कैसे घुमा रहा है, आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। तो चाहे 4 वर्ष बाद भी अगर राम श्याम से 6 साल बड़ा है, तो अगर 8 साल बाद भी अगर बात किया जाए तो राम श्याम से 6 साल ही बड़ा रहेगा, क्योंकि दोनों की उम्र एक साथ बढ़ती है, ये आपको पता होगा। 15 साल बाद भी बात करें तो राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ एग्जामिनर इसको लिख के आपके लिए पेपर बहुत ही सरल कर दिया, लेकिन ना समझने वाले के लिए ये कठिन हो गया। लेकिन अब देखिए रेशियो कितना है 3:2 का, इसका अंतर कितना है 1। लेकिन कितना अंतर बताया गया है, 6 वर्ष बड़ा तो 1 के बराबर 6, तो कितना गुना हो गया 6 गुना। तो 6 से हम 3 में गुणा करेंगे, 3 छक 18, ठीक है। और फिर 6 दूनी कितना 12। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु, राम और श्याम की वर्तमान आयु। अब आप ये बताइए राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई? राम की वर्तमान आयु 18 साल, ठीक है। और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 12 साल। कितना इजी प्रश्न था ये, तो 4 वर्ष बाद ये सब जोड़ के सिर्फ आपके सामने लफड़ा किया गया है कि आप सवाल को समझ ना पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर श्याम की वर्तमान आयु पूछी गई है, 12 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो सवाल को देखिए, समझिए कह क्या रहा है और आंसर पाइए। अगला प्रश्न आपके सामने, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 2 और 6 के पावर 4 का मासा क्या होगा? देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। मासा क्या होता है, अगर एक ही संख्या दे दिया जाए और उस पर पावर रखा जाए तो जो सबसे कम पावर जिस संख्या पे होगा वही इसका मासा हो जाएगा। तो 6 के पावर 2 क्या है, इसका मासा होगा। अगर आपसे लासा पूछा जाता तो 6 के पावर 4 क्या हो जाता, लासा हो जाता, ठीक है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर दे देना है। 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 हो, इनका मासा 4 हो, तो लासा क्या होगा? देखिए अब 6:5 है, इसका अंतर क्या है 1, ठीक है। या 6:5 का आप अगर मासा निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 1 के बराबर कितना है 4। यहाँ तक आपके समझ में आया? तो 1 कितना गुना है 4 गुना, ठीक है। 4 से हम 6 में भाग देंगे तो 4 छक 24 हो गया, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। तो संख्या में मिल चुकी है 24-20। 24-20 पूछा गया इनका लासा क्या होगा, तो 24-20 का आपको लासा निकाल लेना है। और 24-20 दोनों से कट रहा है 120, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं, इसका लासा 120 हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नहीं, आप 24-20 का लासा निकाल के भी चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्र तक शेयर कर दीजिए। जितना अधिक व्यू आएगा, जितने अधिक बच्चे देखेंगे, उतना अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है जिसमें जीके और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। यदि 10 के पावर 12 प्लस 25 के पावर 2 और 10 के पावर 12 माइनस 25 के पावर 2, देखिए इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा, ये ध्यान रखना है, बराबर 10 के पावर n हो तो n का मान ज्ञात करिए। देखिए इस सवाल को हल करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, यहाँ तो ध्यान रखना है माइनस है, ये जो बना है और ये जो स्टेप बना है ये कौन से फार्मूले में बना है, ये बना है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि 10 के पावर 12 को ये माना गया, 25 को बी माना गया, इसके ऊपर पावर 2 है, ऐसे 10 के पावर 12 को ये माना गया है और बी को 25 माना गया है, ठीक है। ये और इसका उत्तर सदैव सबको पता है कि क्या आता है 4ab, क्या आता है 4ab। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या आता है 4ab। तो मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 4ab, ठीक है। अब 4 तो हम लिखेंगे यहाँ, ये कितना है 10 के पावर 12 तो हम लिखेंगे 10 के पावर 12। बी कितना है अगर आपसे बात किया जाए तो बी कितना है 25। ये किसके बराबर है 10 के पावर n के बराबर है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। 25 चौका कितना हुआ 100, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 100 गुणे 10 के पावर 12 बराबर 10 के पावर n, ठीक है। अब देखिए जो 100 है इसको 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 दामा 100 हुआ। अगर आप 10 के पावर 2 और 10 के पावर 12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है आ जाएगा 10 के पावर 14, क्योंकि घातें क्या होती है जुड़ती हैं। तो 10 के पावर 14, तो n का मान मिल चुका है कितना 10 के पावर 14, तो n का मान कितना है 14 जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है तथा शेष भाग 1/2 भाग की लंबाई 1/2 भाग की लंबाई 3 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है। मैं मानता हूँ पेंसिल कितने भाग ही टोटल 8 भाग है, उसका 1/8 का मतलब 1 भाग काला है। अगर 1 भाग काला है तो बचा कितना 7/8, ठीक है, ये आपको पता हो गया। शेष कितना बचा 7/8, उस पेंसिल का 1/2 भाग मतलब कितना बचा है 7/8। देखिए शेष का मतलब जो बचा है 7/8 उसका 1/2 भाग, 1/2 भाग का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो कितना आया 7/16। 1/2 भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 1/2 भाग की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम 3.5 भी लिख सकते हैं 3 सही 1/2 को, ठीक है। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3 6 1 7/2, 7/2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 7/2। तो अब देखिए आप तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से मैं इसको काटूंगा 8 बार में कट गया। तो पेंसिल की देखिए कितना आ गया 8, तो जो 8 आया ये क्या है, ये है पेंसिल की कुल लंबाई, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। तो जब कोई प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसको काट पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक नए लड़के को शामिल होने पर उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई है। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए कहा गया 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 थी। 4 लड़कों की औसत आयु 9 थी, मतलब कितना हुआ 9 चौक 36। ध्यान से समझिएगा, ये 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु थी, तो एक लड़का का 5 साल है, तो अगर 4 लड़के मतलब 20 साल अगर और हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन चारों की वर्तमान आयु। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 थी, तो 4 9 36 और 5 साल और हम जोड़ लेंगे तो चारों लड़के तो 20 साल और जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 56 साल इन चारों लड़कों की औसत आयु, ठीक। अब कहा गया एक नए लड़के को शामिल होने पर उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 है। अब देखिए अब 5 लड़के हैं, एक लड़का शामिल और हो गया तो 5 हो गए, इनकी वर्तमान औसत आयु कितनी हो चुकी 15, तो 15 पचे कितना हो चुका 75। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कितना था 4 लड़कों का 56, एक लड़का आया तो कितना हो गया 75। पूछा गया है कि जो नया लड़का आया उसकी औसत आयु कितनी है, तो हम 75 से अगर हम 56 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगी। यहाँ तक तो 15 से 6 निकालेंगे 9 और यहाँ
बचेगा, 6 से 5 निकालेंगे 1, 19 वर्ष आ जाएगा 75 से 56 घटाने पर, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। 1 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 4 के पावर 2 करते हुए 10 के पावर 2 का औसत कितना होगा। देखिए जब क्रम में होता है और सबके पावर स्क्वायर में है तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n + 1 2n + 1 बाई 6। ये इसी पे आपको रख देना है और आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद आना होना चाहिए। तो n का मतलब नंबर, कितना नंबर है लास्ट देखना है 10, तो 10 को हम 1 में जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई 2n, 10 दूना क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और अपान 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, यहाँ हुआ 77/2। 77/2 को अगर आप काटेंगे तो 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10, 38.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब नए 5 विद्यार्थी शामिल किए जाते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु वर्ष में क्या होगी। अब देखिए 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है तो हम कह सकते हैं ये हो गया 150। जब नए 5 विद्यार्थी शामिल होते हैं, अभी 10 थे 5 शामिल हो गए 15 हो गए, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 बढ़ गई, पहले 15 थी अब 16 हो गया। तो हम इसको देखेंगे तो 15 छक्का 90, 15 कम 15 और 9 कितना हुआ 24। ठीक है, तो देखिए पहले 150 था, जब 5 लोग बढ़े तो कितना हो गया 240। अगर हम 240 से 150 घटाएंगे तो मिलेगा हमें कितना 90। हमें मिला कितना 90। ये 90 कितने थे, 5 बच्चों के औसत थे क्योंकि 5 शामिल हुए थे और हम 5 से भाग देंगे तो इनका 5 का एवरेज निकल के आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। किसी त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया जबकि उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ त्रिभुज कहा गया है लेकिन त्रिभुज के फार्मूले पे ध्यान नहीं देना है। अगर कभी भी आधार और ऊंचाई बढ़ाया जाता तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 15 बढ़ाया गया तो आपको 115, 100 में जोड़ना है, 20 बढ़ाया गया तो कितना होगा 120। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यहाँ 5 3 15, 2 से काट देंगे 6 बार में। अब 23 छक गुणा कर देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12 13, कितना हो गया 138। होना हर चीज़ होता क्या है अपने आप में 100, लेकिन है कितना 138, तो कितना ज़्यादा है आप कहेंगे 38% ज़्यादा है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% वार्षिक से 7 सहित 3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ गई, तो उसकी पूंजी क्या है। देखिए 8 रुपये पहले था, उसके बाद क्या हो गया 7 सही 3/4%। ठीक है, अब देखिए 7 सही 3/4, 3/4 को हम भी इसको पॉइंट में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 4 सत्ते 28 पॉइंट लगेगा क्योंकि तभी 0 आएगा। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कितना है 7.75 है। इसका मतलब क्या हुआ 7.75, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको काट के बता चुका हूँ। तो हम 7 सही 3/4% को हम क्या कह सकते हैं 7.75। अब पहले 8 था फिर 7.75 हो रह गया। ठीक है, तो उसकी कितनी कमी आ गई 61 रुपये 50 पैसा। अगर और यहाँ हम देखेंगे इसकी कमी में कितनी है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 से 7.75 तो 0.25 आएगा। कितना आएगा 0.25%। ठीक है, की कमी आई है, लेकिन यहाँ 61 रुपये 50 पैसे की कमी आई। कहने का मतलब ये है। अब देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे हम 100 से गुणा करते हैं। और एक चीज़ और आपको पता होगा, 100 से यहाँ गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है। दोनों जगह पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो हम ये समझेंगे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो पॉइंट हो चुका है ख़त्म। इतना आपके दिमाग में हो गया। अब यहाँ 6150 है, यहाँ है 100।
ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100 बराबर का तिरछा क्या होता है गुणा। देखिए जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए तभी हल कर पाएंगे, अन्यथा समस्या होगी। 4 0 0 4 पंचे 20, 4 एकम 4 और 6, ठीक है, और 4 छक कितना हो गया 24, 24,600 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जितने भी टाइप के प्रश्न पेपर में पूछेगा मैं सभी को करवा रहा हूं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़के के कक्षा में दाखिला दिया जाता है जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या हो जाती है। देखिए है तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 लड़कों की औसत आयु 12 है। अगर 20 लड़कों की औसत आयु 12 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 240, ठीक है। 5 नए लड़के कक्षा में दाखिला दिया जाता है तो जिनकी औसत आयु कितनी 7 है। अगर 5 लड़के शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 7 है तो 7 पचे कितना हो गया 35 साल हम और जोड़ देंगे तो हमारा जो बन चुका है वो बन चुका है 275, ठीक है 275। इनका टोटल का औसत पूछा गया तो कितने लड़के हो गए, पहले 20 थे 5 और शामिल हो गए 25 से हम डिवाइड करेंगे 25 एकम 25 और 25 एकम 25 कितनी बार में कट गया 11, तो 11 वर्ष इसका औसत आयु हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि इसमें 10% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। 10% का अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1/10। मैंने कैसे किया 1/10, तो 10/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/10 होगा। मतलब 10 उनकी जनसंख्या थी तो बढ़ गई, कितना ही हो गई 11। ऐसे कितने साल बढ़ी 2 साल, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे 10 से 11। अब यहाँ कितना हुआ 10×100 और यहाँ कितना हुआ 11 यहाँ 121। अब यहाँ पे देखिए कितनी है 10×100, ये 100 वर्तमान जनसंख्या ही, और 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी तैयार हो गई 121। लेकिन 100 यहाँ है, यहाँ तो बताया गया 1,80,000। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और कितना आएगा 1800, और 1800 को आपको क्या करना है, इस 1800 को 121 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36 और 137, ठीक है। मैं यहाँ करके इसको मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या आएगा 0, पहले 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 137 और फिर 18 एकम 18 और 3 कितना हुआ 21, ठीक है। तो 2,17,800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे सी में दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि x y से 10% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। मैंने आपसे कहा ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो जो कहा गया 10% अधिक है, इस पे ध्यान देना है। पहले 10 रखना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, 10 गुणे 100। अगर इसमें अधिक कहा गया है स्टार्टिंग में तो 100 में जोड़ देना है, यहाँ 110 कर देना है, ठीक है। जितना भी अगर कम कहा जाएगा तो 100 में माइनस कर देना, 0 से 0 काटेंगे, 10 दामा ऊपर 100 हो गया, 100/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 100/11 कहाँ लिखा है अगर आपसे पूछें हम तो 100/11 आप देखेंगे, उस 100/11 लिखा है ऑप्शन नंबर ये में, क्योंकि 11 9 99 100 होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। 6 बर्नर को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन के गैस का व्यय 450 आता है। देखिए 6 बर्नर जलाया जाता है, 6 घंटे जलाया जाता है और 8 दिन तक जलाया जाता है, तो 450 रुपये आता है, ये कहा गया है। ऐसे यहाँ पे क्या कहा गया है आगे कि 625 रुपये आता है, कब जब 10 दिन तक जलाया जाता है 5 घंटे, लेकिन कितने बर्नर जलाए जाते हैं इसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ भी x कर देंगे, ठीक है, x ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम काटेंगे कैसे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको पहले आप छोटा करिए। कैसे छोटा करेंगे, मैं देखिए अगर यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है तो आप इसको काटने के लिए सबसे आसान तरीका, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ जिससे समस्या भी ना हो आपको समझाने में। इसको मैं 25 से काटूँ अगर, तो 25 एकम 25, यहाँ कितना बचा आप कहेंगे 20,
ठीक है, और 25 अट्ठे 200 कितनी बार में कट गया? 18 बार में। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे तो 25 25 यहाँ कितना कट गया? 625। अब यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 15। ठीक है, 6 से मैं इसको 18 को काट दूंगा तो कट जाएगा 3 बार में, और 3 से मैंने 6 को काट दिया तो ये कट गया 2 बार में। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। 5 से मैंने 25 को काट दिया 5 बार में, और 5 से मैंने 10 को काट दिया 2 बार में। तो ऊपर कितना हुआ? 2 अट्ठे 16, या ऊपर देखिए बराबर से बराबर 2 से 2 कट जाएगा। टोटल सब कुछ कट चुका है, बचा क्या है? 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने बर्नर जलेंगे? 8, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। आप काट के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। कोयले के मूल्य 20% बढ़ जाता है। किसी परिवार को अपने कोयले का व्यय पहले जैसा रखने के लिए खपत में निम्नलिखित प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। 20% बढ़ जाता है, मैंने बताया 20 बढ़ जाता है तो 20 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 20 बढ़ता है तो 100 में जोड़ेंगे 120 होगा, घटता है तो 100 में घटाएंगे। 20 से 120 काटेंगे 6 बार में, 100/6 आ गया, और इसको काटेंगे तो ये हो गया 50/3। 50/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 100/6 को 2 से काट दिया तो 2 3 6 2 50 में 50/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तेल के एक कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा था। इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया और फिर 4 बोतल तेल इसमें डाला गया। देखिए अब सवाल को कैसे फंसाया जाता है। 6 बोतल तेल निकाला गया, 4 बोतल तेल डाला गया इसमें, और यही सीधा कह दिया जाता कि 2 बोतल निकाल लिया गया, क्योंकि 6 जब निकाल लिया गया और फिर 4 डाल दिया गया तो उसमें तो केवल 2 बोतल का डिफरेंस हुआ ना। लेकिन ये इतना बड़ा इसलिए लिखा गया कि आपको डरवा दिया जाए। तब यह 3/4 भरा रह गया। तो कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है? ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो इसको मैं सबसे इजी तरीका बताऊंगा। 4/5 भाग तेल भरा है। जब 2 बोतल इसमें से निकाला जाता है, या ध्यान से समझिएगा, जब 6 बोतल तेल निकाला गया, 4 बोतल फिर डाल दिया गया तो केवल इसमें से 2 बोतल ही निकाला गया। ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये 3/4 भरा रहता है। 4/5 भाग था और फिर 3/4 भरा रहता है। जब कितने निकाला जाता है? 2 बोतल। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जो नीचे का हर है वो बोतल की संख्या मान लेना है। 5 4 का लासा कितना होता है? 20। 4 5 का लासा कितना होता है? 20। तो अब आपको समझना है कि बोतल कितना है? 20। मैंने माना है 20। ठीक है, अब 20 है। 4/5 भाग तेल से भरा है। अब देखिए हम इसका 20 निकालेंगे। 5 चौक 20, 4 चौक 16 हुआ। कितना हुआ? 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जब हम उस 20 का 4/5 निकाले, 4/5 निकाले तो कितना हुआ? 16। ऐसे फिर हम 3/4 जब निकालेंगे, किसका? 3/4 निकालेंगे उस 20 का, तो कितना प्राप्त होगा? 4 पंचे 20, 5 3 15। ठीक है, देखिए पहले कितना था? 16। जब 2 बोतल निकाल लिया गया तब कितना बचा? 15। कितना निकला यहाँ पे? आप कहेंगे केवल 1 निकला, लेकिन यहाँ तो 1 निकला है, बात को समझिएगा। लेकिन बता कितना रहा? 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, 6 बोतल तेल निकाला गया और 4 बोतल तेल इसमें से डाला गया, तो निकला कितना यहाँ पे? कि 2 निकला। और बता कितना रहा? 1। तो 1 के बराबर 2 है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। टोटल माना आपने कितना था? आप कहेंगे मैंने 20 माना था। तो 1 से 2 काटेंगे, 2 ही आएगा, बराबर का तिरछा हो जाएगा गुणा। 20 दूना 40, 40 बोतल होगी, जो कि डी में दिया गया है। इस प्रश्न में कलम उठाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए इतना बताया है, और आप इसे आसानी से कर पाते अगर चाहते तो। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें। 8 पुरुष 6 महिलाएं मिलके 1500 कमाते हैं, और 12 पुरुष 14 स्त्रियां मिलके 2500। तो 8 और 12 कितना हुआ? 20 पुरुष तो 20 मैन यहाँ लिख लीजिए। 14 स्त्रियां और यहाँ 14 स्त्रियां, यहाँ 6 स्त्रियां, तो कितना हो गया? 20 वोमेन हो गया। और 1500 यहाँ, 2500 यहाँ, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 1500 2500 4000। मतलब 20 पुरुष 20 महिलाएं मिलके 4000 कमाते हैं। अगर मैं यहाँ एक काम करूँ, 20 अगर कॉमन ले लूँ
तो एक महिला यहाँ बचेगी और एक पुरुष यहाँ बचेगा, एक महिला यहाँ बचेगी, ठीक है। और यहाँ 4,000 रुपये हैं। समझ में आया? अगर हम चाहें तो इस 20 से इस 4,000 को काट सकते हैं, तो क्या कितना हो गया? 200 रुपये। अब क्या मिला? एक महिला एक पुरुष मिल के 200 रुपये कमाते हैं। एक महिला एक पुरुष मिल के 200 रुपये कमाते हैं, तो 6 महिला 6 पुरुष मिल के, आप कहेंगे 200 × 6 कर दीजिए, 2 × 6 = 1200, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है। पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है। चोर की गति 10 किलोमीटर घंटा है और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी? देखिए, सबसे पहले चोर 10 किलोमीटर घंटा चलता है, पुलिस 11 किलोमीटर घंटा चलती है। अगर अंतर देखेंगे तो पुलिस चोर से 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज़्यादा जाता है। अगर वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, इसको हमें मीटर सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन 6 मिनट बाद उसके बीच की क्या दूरी होगी? ठीक है, अब 6 मिनट के लिए हम यहाँ 6 लिखेंगे। ये मैंने मिनट में किया, इसको भी सेकंड में बदलने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 60 से। यहाँ तक आपके समझ में आ गया? तो कितना आया? 6 से हम 18 को काटेंगे, 6 × 3 = 18, 3 बार में। 3 से मैंने इसको काट दिया 20 बार में, तो 20 × 5 कितना हो गया? 100। 6 मिनट बाद उसने कितनी दूरी तय की? 100 मीटर। और कितने मीटर के बाद उसने देखा था? 200 मीटर जब था तब उसने चोर को देखा था, जिसमें से 100 मीटर उसने तय कर लिया। अब उसके बीच की दूरी कितनी रह गई? तो आप 200 से 100 घटा देंगे, आप कहेंगे 100 मीटर रह गई है, जो कि ये में दिया गया है। देखिए, हर प्रश्न को मैं इतने आसान तरीके से बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताने वाला। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 20 छात्रों का औसत भार की गणना की गई है और 89.4 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 किलोग्राम है, लेकिन भूल से 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो शुद्ध औसत भार क्या होगा? देखिए, 20 छात्रों की जो गणना की गई, उनका औसत भार 89.4 है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 × 80 के 0, ठीक है, ये के बाद पॉइंट लगा तो हम पॉइंट लगा देंगे, हासिल आ गई 8। 20 × 9 = 180 और 180 में 8 जोड़ेंगे तो 188 के 8, हासिल आ गई 18। 20 × 8 = 160 और 160 में और 18 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 168। तो कितना है? 1688। ठीक है, पॉइंट 0 तो 0 का मतलब कुछ नहीं, लेकिन 87 किलोग्राम, एक छात्र का भार 87 किलोग्राम था, लेकिन भूलवश 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। तो कितना कम पढ़ा गया था? आप इसको देखेंगे, अगर 87 से 78 में, तो इसका अंतर कितना है? आप कहेंगे 9 किलोग्राम कम पढ़ा गया था। तो 1688 में हम क्या करेंगे? 1688 में 9 हम जोड़ देंगे। अब 1688 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1689, 90 के बाद 1697। ठीक है, अब इसको हम फिर से 20 से भाग दे देंगे और हमारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 20 × 8 = 160। ठीक है, 160, 9 बचा, इधर आया 90 हुआ, और 20 × 4 = 80, 17 बचा, 20 × 8 = 160। ठीक है, फिर 1 बचा और 20 × 5 = 100। 89.25, 85 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न क्या है? अब देखिए, इसमें 15-16 में 1 का अंतर है, 19-20 में 1 का अंतर है, 24-25 में 1 का अंतर है, 34-35 में 1 का अंतर है।
जितने भी भिन्न दिया जाए अगर सभी का अंतर डिफरेंस सभी का बराबर है तो जो सबसे छोटा भिन्न होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो, जो सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी और जो सबसे बड़ा अंक होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अगर सभी का डिफरेंस बराबर है तो सबसे छोटी भिन्न 15/16 हो जाएगी, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना रहे। तो अभी आपने पढ़ा कि 60% बढ़ाई गई है तो 60 × 100 बढ़ाया गया है तो 160 करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, बस आंसर आ गया। 0 से 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे इसे 30 बार में, या आप सीधा सीधा काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। अब 15 पचे कितना हुआ 75/2, 75/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप काटेंगे जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 37 दूना 74, 75/2% दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको बता दिया था कि अगर कहीं x + 1/x का मान लीजिए 3 दिया गया है, आपसे पूछा जाए x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो जो ये 3 दिया जाएगा इसका आपको स्क्वायर करना है और 2 से माइनस कर देना है। तो 3 त्रिक का 9 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये मैंने बताया। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें अपोजिट कर दिया गया, पहले इसको दे दिया गया फिर ये रख दिया गया। तो ऐसे प्रश्न हम ज़्यादा दिमाग न लगा के ऑप्शन उठा लेंगे। ऑप्शन मान लीजिए अगर हम इसको उठाते हैं और √3 का हम स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो हमें 6 नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, ये तो हमें पता चल गया। अगर मैं सी उठाता हूँ तो 2√2 का मैं स्क्वायर करूँगा -2 करूँगा, तो देखिए 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और √2 का स्क्वायर क्या होता है √2 ही, √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, क्योंकि आप √2 को जब √2 से गुणा करेंगे तो √4 प्राप्त होता है और इसका बाहर क्या आता है 2, ठीक है। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4 हुआ और √2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, तो 4 दूनी कितना हुआ 8 और 8 से 2 निकालेंगे तो कितना आ गया 6, जो कि 6 यहाँ मिल रहा है। इससे ये पता चला कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या का 4/5वां भाग 24 है तो संख्या बताएं। बहुत इजी प्रश्न था, मैं नहीं लाना चाहता था लेकिन सीरीज में था इसलिए ले आया। 4/5 भाग 24 है तो 4 से काटेंगे, 4 से 24 काटेंगे 6 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है 6 पंचे 30, इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने ₹270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। देखिए अगर 10% कम हुआ तो 10% का मतलब क्या होगा 1/10, ठीक है। मतलब 10 था और अगर कम हुआ 10 पर तो 1 कम हुआ तो कितना हो गया 9, यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। और रुपए कितने थे 270, अगर 9 से 270 को काटते हैं तो कितना आएगा 9 त्रिक 27, कितना 30 रुपये। अगर 10 से 270 को काटते हैं तो कितना आएगा 27। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, चीनी की मूल कीमत बताइए। चीनी पहले कई रुपए किलो थी, 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी, लेकिन क्या हुआ चीनी 30 रुपये प्रति किलोग्राम थी, तब वो 270 रुपये में 9 किलो चीनी पाता था। लेकिन क्या हुआ कि चीनी का भाव थोड़ा सा गिर गया, चीनी का भाव थोड़ा सा गिर गया। अब वो चीनी क्या हो गया 27 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब वो चीनी कितना पाता है 10 केजी, क्योंकि 1 केजी बढ़ गया है, ठीक है। तो पूछा गया चीनी की मूल कीमत, पहले कौन सी चीनी की कीमत थी तो 30 रुपये किलो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि वर्तमान में कितना है तो 27 रुपये किलो, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने जितने आसान तरीके से बताया इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा, इसको बताएगा ऐसा काटो वैसा काटो ऐसा करो, लेकिन हर प्रश्न देखो कह क्या रहा है, इसमें कितने कम कलम हमें लगाने की ज़रूरत है ये देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 4:3 के अनुपात हैं,
तो उनके आयतन में कितना अनुपात होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए इसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, अगर शंकुओं के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और उनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए सदैव हमें याद रखना है, जो ये 3 दिया गया है उसके त्रिज्या, तो 3 का हमें स्क्वायर करना है, 3 त्रिक 9 और 9 के उसके ऊंचाई से गुणा कर देना है, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 5 का हमें स्क्वायर करना है, तो 25 और 25 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ये कब करेंगे, जब त्रिज्या और ऊंचाई दिया जाएगा और आयतन पूछा जाएगा, तो 36 रेशियो 75 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसका फार्मूला देखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, मैं इसीलिए कहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहें, हर प्रश्न को सेकंडों में कैसे करना है, ठीक है। मेरा एक बेसिक क्लास पूरा कंप्लीट आने वाला, लगभग आपको 25 घंटे की क्लास मिलेगी, टाइम लगेगा। उस क्लास को देखने के बाद आप समझेंगे कि हर प्रश्न को कैसे उड़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रुपये 4000 के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। हमें इस प्रश्न को हल करना होता तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। रुपये 4000 के मूलधन का 5% प्रतिवर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4000 रुपये का 5% कितना होता है। आप 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है। 4000 का 5% कितना होता है, आप कहेंगे देखिए मैं निकाल के तो इतना नहीं बताऊंगा, आप निकाल दे रहा हूं, लेकिन मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ बताना नहीं चाहता। कितना हो गया, आपने काटा तो 200 रुपये हो गया, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता था। 4000 का 5% कितना हुआ 200, ये मैंने 1 साल का निकाला है। 2 साल का आपसे पूछा जाता तो 400 रुपये साधारण ब्याज हो जाता, लेकिन जब आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए तो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका निकालना है पूरा। 5% कितना है 200 रुपये, और इसी का फिर से 5% निकाल देना है, और आपका क्या निकल आएगा, आपका निकल आएगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जिसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हल कर पाएंगे। करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। अदरवाइज आपको लगाना पड़ेगा P × R² बटा 100²। इस पे बैठ के आप लगाइए, फार्मूला याद करिए, जो आपको इच्छा हो करिए। इस पर भी रख के आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार की मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर बताइए, ठीक है। अब देखिए ये 48 किलोग्राम जो भार है, ये 2 3 7 टोटल है, तो 2 3 जोड़ेंगे 5 और 7 कितना हुआ 12। टोटल यहाँ 48 है, लेकिन इसका अनुपात कितना है 12। पूछा गया जिंक और एल्युमिनियम का भार का अंतर। जिंक कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 7, तो 7 और 2 का अंतर कितना है 5, तो हम 5 रख देंगे। 12 से 48 काटेंगे 4 बार में, 4 पंचे 20 किलोग्राम, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर रुपये 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कह क्या रहा है, आपके शायद थोड़ा सा समझ में ना आया हो, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया कि मान लीजिए आपने खरीदा कितने में 100 में। हर चीज़ 100 से काम चालू करिए। लाभ कितना मिला 25%, तो कितना हो गया 125। इसको छोटा कर सकते हैं, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा। कितना लाभ हुआ 1, कितना लाभ हुआ 1, मतलब 25%। यहाँ कितना लाभ हुआ आपने देखा 1, लेकिन यहाँ कितना लाभ है 210, तो 1 के बराबर 210 है, ये तो पता है ना, 1 के बराबर 210 है, ये पता है। तो विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य कितना है 5, तो हम कर देंगे 210 × 5। क्या है इसमें, ऐसे सवाल में क्या है, तो 210 × 5 हो जाएगा 1050, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, बी में।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रीटा ने एक वस्तु 6500 में खरीदा, 20% घाटे सहित बेच दिया। खरीद कर 6500 में खरीद कर 20% घाटे सहित बेच दी। इस राशि पर उसने दूसरी एक वस्तु खरीद कर 25% लाभ सहित बेच दी, तो उसका कुल लाभ घाटा क्या होगा। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। 6500 के आपने किसी वस्तु को खरीदा, 20% घाटे पर बेचा, मतलब 80 में बेच दिया। ये आपका निकल आया, लेकिन आपको इतना काट के नहीं निकालना है। फिर इसी वस्तु को मान लीजिए आपने खरीदा और फिर 25% के लाभ पे बेच दिया। अब से पूछा गया लाभ हुआ कि हानि, बस कुछ करना ही नहीं था, मैंने 00 से इस 00 को काट दिया। ठीक है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ जिससे समस्या ना हो। 20 चौक 80, 20 500 मैंने काट दिया। नीचे का सब कुछ कट चुका है। 5 से मैं फिर इसको काट सकता हूँ, 5 से काटूंगा तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, तो कितना आया 13 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 125। इसको अगर मैं करूंगा तो 125 चौका होगा 500, 500 को 13 से करूंगा तो कितना हुआ 6500। अब 6500 के ही खरीदा और 6500 में अंत में बेच दिया, तो लाभ हुआ या हानि, आप कहेंगे कुछ नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% घाटा में उठाकर 1950 में बेचा। अब भाई हर चीज़ 100 होता, आपने 25% घाटा में बेचा मतलब 75 में बेचा, और 75 का मतलब हुआ 1950। लेकिन 30% लाभ कमाने के लिए तो आप क्या करेंगे, अगर 30% लाभ कमाना इस पे, तो हर चीज़ 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 हो गया। बस हो चुका, कुछ करना ही नहीं था। अब इसको हम छोटा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 5 से काट देंगे 15 बार में ऊपर। ठीक है, 15 इसको काटेंगे, 15 1 कम 15, 4 15 3 45, 130 बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 130 मल्टीप्लाई 26 कर देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। कितना आएगा 13 0 0, और इसको करेंगे 13 छक 78 के 13 छक 78 के 8, हासिल लाई 7, 13 दूना 26 और 7 कितना हुआ 26, 4 30 और 3 33, 3380 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए पहले 20 किया गया तो 120 हुआ, फिर 20 किया गया फिर 120 हुआ। मैंने कहा इसको निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 12 बरे 144, कितना हुआ 144। देखिए हर चीज़ अपने आप में क्या होता है 100, लेकिन यहाँ कितना है 144, तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे अगर 144 माइनस कर देंगे 100 से तो 44 बढ़ा। तो कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, कहा गया है कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, तो 44 कम करना है, तो 44 गुणे 100 हम करेंगे। किससे कम करना है, आप कहेंगे 144 से, तो 44 गुणे 100 बटा 144 कर देंगे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप काटेंगे, इतना मैं काट के नहीं बताऊंगा, इतनी छोटी छोटी चीज़। 30 सही 5 बटा 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप काट के चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक व्यक्ति को निश्चित स्थान पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि वह 3 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु वह 4 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार व्यक्ति को कितने किलोमीटर चलना है। देखिए ऐसा प्रश्न मैंने आपसे बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, 20 मिनट देरी से 10 मिनट पहले, इसको 20 मिनट देरी और 10 मिनट पहले इसको घंटे में कन्वर्ट करना। 20 10 कितना हुआ 30, और टोटल घंटे में बदलने के लिए नीचे में किससे भाग देना होगा 60 से, तो 20 10 कितना होगा यहाँ 30 बटा 60, और 30 बटा 60 को काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1 बटा 2। ठीक है, अब देखिए मैं किलोमीटर ज्ञात करने के लिए कैसे निकालेंगे। 3 किलोमीटर घंटा 1 है, 3 किलोमीटर घंटा 1 है, 4 किलोमीटर घंटा 1 है, इसका डिफरेंस देखें 3 4 का कितना है 1। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, कितना आया था हमारा घंटे में 1 बटा 2, 1 बटा 2 से हमारा आंसर आ चुका है।
2 से काट देंगे 4 को 2 बार में, 3 दूनी 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके सामने डी में दिया गया है। बहुत ही इजी प्रश्न था, इसमें कुछ बताने वाली ज़रूरत आपको नहीं थी, बस दिखने में बड़ा है, हल करने में बहुत छोटा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 75 किलोमीटर घंटा तथा 57 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती हैं, तो 3 घंटे 25 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, हर घंटे कितनी दूरी होती है आप ये बताइए। एक 75 किलोमीटर घंटा चलता है, एक 57। अगर 75 किलोमीटर घंटा, एक 57 किलोमीटर घंटा चलता है, इसका हम अंतर देखेंगे तो 15 से 7 निकलेगा 8 आएगा, यहाँ 6 से 5 निकलेगा 8, 1 आएगा। मतलब हर घंटे 18 किलोमीटर का अंतर होता है। अब मैं 3 घंटे 25 मिनट में देखना कितना अंतर होगा, तो 3 तो सही है, 25 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए नीचे क्या करेंगे 60, इतना आपको पता है, तो यहाँ करेंगे 5 50 25, 5 बरे यहाँ 60, ठीक है। तो 12 3 36 हो गया, और 36 5 कितना हुआ 41/12। 41/12 से हम गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे 41/12, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यहाँ मैंने कर दिया 6 त्रिक 18। अब 41 यहाँ कितना होता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123/2। 123/2 कहाँ पे दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर 61.5। 123 का आधा क्या होता है 61.5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि इस अनुपात में 1:2 करना हो तो इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए? देखिए 60 लीटर है और इसका मिश्रण 2:1 है, तो 2:1 जोड़ेंगे कितना हुआ 3, 3 से भाग देंगे 60 में, 3 दूनी 6 कितना है 20, ठीक है। ऐसे जोड़ना है, 2:1 कितना हुआ 3, 3 से 60 में आपसे भाग देंगे, तो 3 से आप जब 60 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 20। अब 20 आप इसमें गुणा करेंगे तो 20 दूना 40, 20 एकम 20। इससे क्या प्राप्त हुआ कि जो आपका दूध है वो 40 लीटर है और पानी कितना है 20 लीटर है। अब कहा गया इसको 1:2 में बदलना है, 1:2 में बदलना है, मतलब ये तो आपको 40 ही रहेगा एक, लेकिन इसको क्या करना है, देखिए 40 एकम 40 और 2 को करना, मतलब इसे 40 दूना 80 कर देना है। यहाँ देखिए मैंने क्या किया 1:2 में बदलना है, तो 40 एकम 40, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है दूध नहीं मिलाया जा रहा है, तो हमको ऐसे देखेंगे 40 एकम तो 40 हो ही रहा है, क्योंकि 1 40 के बराबर है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो पानी कितना हो गया 80, यहाँ पता चल गया। पहले पानी कितना था 20, अब पानी कितना हो जाएगा 80, कितना बढ़ाया गया 60 लीटर पानी बढ़ा दिया गया, तो कहाँ दिया गया है बी में दिया गया है। ये सब प्रश्न बहुत छोटी चीज़ है, ये बताने वाली चीज़ नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हर प्रश्न को हल कर पाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न, अब आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपका सपना आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ मैथ के जितने प्रश्न आएंगे सब हमारे ही पढ़ाए हुए पेपर से आएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत के साथ कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने मित्र तक शेयर करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। राम एक कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में करता है। देखिए 1/3 भाग कहा गया 10 दिन में करता है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो राम एक काम को कितने दिन में करता है, बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो क्या कह देंगे 10 3 30 दिन में, ठीक है। ऐसे श्याम 2/5 भाग 10 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में इसको काटेंगे तो 2 पंचे और 50 कितना हुआ 25, तो श्याम कितना काम 25 दिन में। तीसरा है सोहन 1/4 काम 5 दिन में, तो इसका बराबर का तिरछा गुणा क्या होता है 20, क्या होता है 20, तो सोहन काम करेगा 20। इसका जो लासा आएगा वो आ जाएगा 300, कितना 300। तो अब आपको टोटल काम समझना है कि कितना है 300। 30 से 300 काटेंगे 10 बार में, 25 से 300 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 25 एकम 25 और 25 दूना 50, ठीक है। और फिर आगे अगर इसको जब काटेंगे 20 से तो ये 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब ये पता चल गया आपको कि राम एक दिन में 10 काम करता है, श्याम एक दिन में
12 काम करता है, सोहन एक दिन में 15 काम करता है। अब सवाल में क्या कहा गया है, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य समाप्त होगा। देखिए तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 12 22 और 22 15 जोड़ेंगे तो 22 5 27 37 काम एक दिन में होगा। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 त्रिका 9 और 2 11, कितना काम हो गया, 111 काम हो गया। 3 दिन में लोग कितना काम कर लेंगे, 111 काम कंप्लीट कर लेंगे। कहा गया है कितना प्रतिशत काम कंप्लीट होगा, तो 111 मल्टीप्लाई 100, टोटल काम कितना है 300। ठीक है, तो हम इसको 00 से 00 काट देंगे, इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 37% काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।